वाले क्वेश्चन पे बात चल रही थी। ठीक है, यहां तक की बात हो गई थी। ठीक, चलिए यहाँ पे आपके दे रखा है प्रॉपर रेशनल दे रखा है, इसका डी आपके आंसर दिया हुआ है कि ये एक ऑटोक्लेव मशीन है। ठीक है, जो क्या करती है, स्टरलाइजेशन का काम करती है, नेक के डिसइंफेक्शन का, और इसके अंदर पूरे के पूरे आपके पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इंक्लूडिंग द स्पोर ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, एक स्पेशल क्वेश्चन यहां से मैं आपको निकालना चाह रहा हूं, ध्यान से आप समझिए कि ऐसे बैक्टीरियल स्पोर का नाम बताइए। ठीक है, ऐसा बैक्टीरियल स्पोर, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं स्पोर यूज्ड टू चेक इफेक्टिवनेस ऑफ स्टरलाइजेशन। इफेक्टिव ऑफ स्टरलाइजेशन, कि ये ऑटोक्लेव के अंदर जो चीजें स्टरलाइज हो रही है ये एक्चुअल में स्टरलाइज हुई है या नहीं हुई है, इसके लिए कौन सा बैक्टीरियल स्पोर काम में लिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बैक्टीरियल स्पोर ज्यादातर तो नुकसान ही करते हैं, बट ये आपके एक क्लिनिकल सेटिंग में थेरेप्यूटिक यूज के लिए काम में लिया जा सकता है। ठीक है, बताएगा कोई कि कौन सा बैक्टीरियल स्पोर काम में लिया जाता है। ठीक है, हो सकता है कि जिनको याद होगा वो भी लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि काफी टफ होता है। ठीक है, इसका नाम बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका नाम है स्टीरो, मैं दोबारा ठीक से लिख रहा हूं, स्टीरोथर्मोफिलस बेसिलस स्पोर। स्टीरोथर्मोफिलस बेसिलस स्पोर। ठीक है, स्टीरोथर्मोफिलस बेसिलस स्पोर। तो ऑफिसर आप इस चीज को भी याद रखेंगे। ठीक है, वेरी गुड आंसर जिसने। अब क्लियर है क्वेश्चन, मैं आगे चलता हूं, जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन करा देते हैं। इसे आप देखो, मैंने कई क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखा है, आप इस इंस्ट्रूमेंट को एक बार देख लीजिए कि ये क्या कर रहा है इसमें। ठीक है, ये आपके क्या कर रहा है, तो ठीक से आप इसको देख लीजिए एक बार, क्या है आपके दिमाग में ले आइए प्रोसीजर की, ये क्या चीज देखा जा रहा है, क्या चीज कर रहा है। ठीक है, ये चीज हमने देख लिया, चलो आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या है वो भी आपको ध्यान से समझना है। यदि आप क्वेश्चन में जो पूछा है वो ध्यान से समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आई ऑलरेडी नो दैट इट इज द ब्रोंकोस्कोपी, बट क्वेश्चन में कुछ और पूछा है ना। The instrument used in this procedure is sterilized by, कि ये इंस्ट्रूमेंट जो इस प्रोसीजर में काम में लिया जा रहा है ये किस चीज से स्टरलाइज करते हैं, ये आपके क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए है ऑटोक्लेव करते हैं, इसके लिए ऑप्शन ए है ऑटोक्लेव करते हैं। पायल ने आंसर दिया 2% ग्लूट्रेल डी। पायल ये बहुत डेंजर हैबिट है, बिना ऑप्शन पढ़े हुए आंसर देना बहुत डेंजर हैबिट है, और टीएसएल के ऑफलाइन बच्चों से ऐसी बेवकूफ वाली हरकत मैं एक्सपेक्टेड नहीं करता कि वो ऐसा बेवकूफ भरा जवाब देंगे। चाहे आपका जवाब सही हो, बट आप यदि क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हो तो यू विल सफर फ्रॉम नेगेटिव मार्किंग। समझिए, तो ध्यान से समझना है, ध्यान से पहले समझना है, क्या ये ऑटोक्लेव होगा क्या। ठीक है, दूसरी बात, क्या ये 5% सेट्रिमाइड से किया जाएगा, क्या ये आपके 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड से किया जाएगा, क्या ये आपके नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से स्टरलाइज किया जाएगा। अब आप इसको सोच के आंसर दीजिए। है आपको हिम्मत रखनी है, पेशेंस रखना है, गलत नहीं करना है। सभी को आते हैं, बट आते हुए भी 10 क्वेश्चन हम चला के गलत कराते हैं, उनको भी कंट्रोल करना है आपको। ठीक है, अब सही आंसर दिया है। ठीक है, 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड। ऑटोक्लेव आप किस किस चीज के लिए करते हैं, देखिए हम इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी करते हैं। ठीक है, ऑटोक्लेव आपके गाउन हो गया उसके लिए करते हैं, पेशेंट के क्लॉथ्स के लिए करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जिनके लिए ऑटोक्लेव किया जाता है। 5% सिट्रिमाइड जो आपके हैं वो किसके लिए करते हैं,
साफ इंस्ट्रूमेंट्स को क्या करने के लिए, स्टेरलाइज करने के लिए हम काम में लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड, ठीक है, ये आपको जो काम में लेते हैं वो ऐसे स्कोप्स, ऐसी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर जो बॉडी के अंदर जाके हम विजन मेनली करते हैं, अंदर जाके कॉपी करते हैं, उनके लिए करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन आपको पता है ये किसके लिए करते हैं हम, ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन हम बॉडी टिश्यूज पे काम में लेते हैं, हमारे बॉडी टिश्यूज पे काम में लेते हैं। किसके लिए, डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन के लिए। ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन काम में नहीं लेते हैं, और स्टरलाइजेशन के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए। ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन इसके लिए काम में नहीं लेते, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज हो गई। ठीक है, ये चीजें तो ध्यान से आप समझिए मेरी बात को कि आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में फर्क होता है। क्या, जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है ना, ठीक है, ये क्या करती है, जब किसी लाइव टिश्यू के ऊपर गिरती है तो उसके डीएनए को डैमेज कर देती है, ऊपर से फ्री रेडिकल बनाती है। क्या बनाती है ऑफिसर, फ्री रेडिकल बनाती है। और जो ये फ्री रेडिकल है ना, ये आपके टिश्यू को, सेल को डैमेज करते हैं, उसको स्ट्रेस देते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, कैंसर फॉर्मेशन भी कर सकता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन के कुछ एग्जाम्पल है, एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई, गामा रेज हो गई, कॉस्मिक रेज हो गई, कॉस्मिक रेज हो गई। ठीक है, ये इसके नॉन आयोनाइजिंग के हैं, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज रेज। ठीक है, ये आपने देखा होगा कि कुछ डेंटल प्रोसीजर के अंदर ये चीज देखने को मिलती है कि कई बार डॉक्टर क्या करता है कि जब रूट केनाल ट्रीटमेंट करता है तो आपके दांत के अंदर जाके ड्रिल करके सब कुछ साफ कर लेता है, उसके बाद ये एक ब्लू कलर की, ब्लू और वॉयलेट कलर की एक लाइट डालता है कुछ 2-3 मिनट तक। वो क्या है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, जो कुछ डेंटल प्रोसीजर्स में काम में ली जा सकती है। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, तो ये लिविंग टिश्यूज पे सेफली अप्लाई की जा सकती है। ठीक, दूसरी बात की जाए आगे, रेशनल की तरफ चलते हैं, ध्यान से समझेंगे ऑफिसर इस बात को। ये लीजिए, रेशनल है इसका सी। ठीक है, 2% ग्लूट्रिएल्डिहाइड, कॉमर्शियली 2% ग्लूट्रिएल्डिहाइड को क्या बोलते हैं हम, साइडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइडेक्स बोलते हैं। लास्ट टाइम्स में क्वेश्चन भी आया था कि साइडेक्स कितने दिनों में चेंज करना चाहिए, तो कितने दिनों में चेंज करना चाहिए ऑफिसर साइडेक्स, आंसर देके बताए प्लीज। वेरी गुड, कितने में, 14 डेज में आपके इसको चेंज करना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं ऑफिसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक ये भी आपके क्लियर हो गया होगा। ये देख लीजिए, है ना, ये देख लीजिए, एक बेंजी है, बेंजी ने लो वेस्ट जीन पहनी हुई है ना, ये कुछ ऐसा पता नहीं क्या डिवाइस लगाया हुआ है, इधर कुछ चिपकाया हुआ है ना, ध्यान से समझिए। हाँ जी नर्सिंग ऑफिसर जी, साइडेक्स एक ब्रांड नेम है। ठीक है, इस चीज को पहचानना है, पहचान गए? ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझेंगे मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, पंकज जी वही बात, इतना सारा समझाने के बाद उसी खेत में होकर रास्ता कर रहे हो ना, अरे भाई समझ तो लो ऑप्शन क्या है। ठीक है, ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ध्यान से समझेंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपके है एईडी है। ये एईडी क्या होता है ऑफिसर, एईडी होता है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ठीक है, एक्सटर्नल आर्टिफिशियल डिफिब्रिलेटर एईडी, या फिर एक्सटर्नल इंसुलिन इन्फ्यूजन डिवाइस, एक्सटर्नल इंसुलिन इन्फ्यूजन डिवाइस,
या फिर हार्ट रेट मॉनिटर है, ठीक है, या फिर है एक क्यूटेनियस टेम्परेचर मॉनिटर। बताइए ये क्या है? अब आराम से आपका आंसर दीजिए कि ये क्या है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझना है आपको कि ये क्या है। अभी मैंने कल परसों क्वेश्चन कराया था इसका, ठीक है, वेरी गुड आंसर। सभी ऑफिसर्स का सही आंसर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये क्या है? ये तो वेंजी है, ये जीन है, और जो ये इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है ये इंस्ट्रूमेंट है एक्सटर्नल इन्फ्यूजन डिवाइस। बात सही है। एईडी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वेंजी का हार्ट यहाँ पे वैसे भी नहीं है ना, वो तो दे चुके किसी को, तो कहां से आएगा इधर। ठीक है, तो दूसरी बात करें आगे, हार्ट रेट मॉनिटर। हार्ट रेट मॉनिटर भी नहीं है, यहां से कौन सा हार्ट रेट मॉनिटर करना है। ठीक, फिर क्या बचा? क्यूटेनियस टेम्परेचर मॉनिटर। क्यूटेनियस टेम्परेचर मॉनिटर आपको दिक भ्रमित करने के लिए, दिशा भ्रमित करने के लिए ही ऑप्शन बनाया गया है कि आपको लोक लुभावना ऑप्शन आप दे पाओ इसके लिए। ठीक है, तो ध्यान से समझिए इसमें से क्या चीज है, बी है। बट मैंने लास्ट में यहीं पे नहीं छोड़ता, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा, और वो भी क्वालिटेटिव। ठीक है, दूसरी बात कीजिए, ध्यान से समझिए कि ये जो इंसुलिन एडमिनिस्टर करेगा, ये जो इंसुलिन एडमिनिस्टर करेगा, ये कौन से रूट से एडमिनिस्टर होगा, इसका क्या रूट होगा? जब ये आरटी आपके एक्सटर्नल इन्फ्यूजन पंप यहाँ पे लगाया हुआ है, ये कौन से रूट से एडमिनिस्टर करेगा? बताइए, बताइए कौन सा। ठीक है, बेंजी के हार्ट से बाहर आके बताइए इंसुलिन कौन से देगा। ठीक है, वेरी गुड आंसर। मेधा जी ने सही आंसर दिया है, सबसे पहले हिमानी ने आंसर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है कि आपने सही आंसर इसका दिया है। देखिए यहाँ पे जो इंसुलिन एडमिनिस्टर होगा वो कौन से होगा? सबक्यूटेनियस रूट से होगा। भाई उन लोगों को तो मैं दाद देता हूं जिन्होंने आईएम आंसर दिया है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने आईएम आंसर दिया है, इंट्राडर्मल दिया है। अरे भाई थोड़ी बहुत तो बुद्धि लगा लो, एम्स का एग्जाम सिर के ऊपर है। इंट्राडर्मल कब से इंसुलिन देने लग गए, कब से आईएम इंसुलिन देने लग गए हैं? ऐसे तो मत करो प्लीज, इतना अन्याय तो मत करो, है ना। इंसुलिन के ऊपर बचाओ उसको थोड़ा बहुत, है ना, रहम करो, पूरी साइंस बदलो मत, है ना, कम से भी कम। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, यहां पे पूरा कुछ लिखा हुआ, ध्यान से समझना। नेक्स्ट देख लीजिए इंस्ट्रूमेंट को एक बार। मुझे एनिमेशन डालना पड़ा है इसके चक्कर में, क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं हो। हाँ जी बताइए, ये देख लो एक बार क्या है, एक बार खुद देख लो। देख लिया? अब क्वेश्चन है द नेम ऑफ इमेज इंस्ट्रूमेंट, मतलब नाम ही पूछा है सीधा। ठीक है, वेरी गुड। वर्षा तालियान जी ने बोला ब्रेन सर्किट। ब्रेन क्या होता है भाई? ब्रेन ब्रेन कुछ नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से समझिए। ठीक है, दिमाग में थोड़ी सांस देंगे इससे। वेंटिलेटरी सर्किट है क्या? क्या ये? ध्यान से समझो ऑफिसर, क्या ये वेंटिलेटरी सर्किट है क्या? ओहो हो, इधर से देखने दीजिए, क्या ये वेंटिलेटरी सर्किट है क्या? नहीं। ठीक है, तो क्या ये सक्शन ट्यूबिंग तो नहीं है ये? नहीं। हमको क्या बेवकूफ समझते हो क्या सर, है ना, ऐसे उठपटांग ऑप्शन दे रहे हो, कोई बात नहीं। बेंच सर्किट है क्या? बताओ कौन सा है? बेंच सर्किट है क्या? ठीक है, या फिर टेस्ट लंग मशीन है, कौन सी है बताओ, क्या है ये? वेरी गुड, है ना, इट इज दी बेंच सर्किट। बेंच सर्किट क्या काम आता है ऑफिसर? जब पेशेंट हमारा वेंटिलेटर पे हो और हमको पेशेंट को ट्रांसफर करना हो, चाहे सीटी स्कैन के लिए जाना हो, वार्ड ट्रांसफर करना हो, यूनिट ट्रांसफर करना हो, या मैनुअली हमको पेशेंट को वेंटिलेट करना हो, ठीक है, एक प्रॉपर हम डेप्थ दे पाए, सारी चीजें कर पाए, तो उसके लिए बेंच सर्किट काम में लेते हैं। बेंच सर्किट में एक ये पोर्ट होता है जो यहां से कनेक्ट है, ये आपके ऑक्सीजन सप्लाई से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, चाहे सिलेंडर की हो चाहे वोल ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन सप्लाई से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये इसका रेगुलेटर होता है। ये रेगुलेटर यहां से आपके ये जो बलून है इसको हम जब स्क्वीज करेंगे
तो कितना उधर फ्लो देगा, ठीक है, वो कितना फ्लो देगा उसको रेगुलेट करते हैं। तीसरी बात, यहाँ पे आपके जो होगा ये एल कनेक्टर भी इसको बोलते हैं, एंगल कनेक्टर भी आप इसको बोल सकते हैं, एंगल कनेक्टर भी आप इसको बोल सकते हैं, और आप इसको वेंटिलेटर कनेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है, आप इसको ये सारी चीजें बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना है। तो ये क्या है, आपके बेंच सर्किट है, ठीक है। तो वेंटिलेटरी सर्किट कौन सा होता है, जो वेंटिलेटर से ट्यूबिंग जाके पेशेंट तक आपके जाती है, जो ट्यूब वगैरह से कनेक्ट होती है, वो आपके सर्किट होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, टेस्ट लंग मशीन के वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। ये देखिए, ये प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, आप वीडियो के बाद में पढ़ के देख सकते हो, ठीक है, ध्यान से समझिए ये क्या है, ठीक है। अभी मैंने डायरेक्ट आपको दिखा दिया है ये क्या है, ध्यान से आप समझिए ऑफिसर। क्वेश्चन है आपके सामने, इसको देख लीजिए, ये क्या है ना। बहन जी ज्यादा दिमाग ना लगाए, ये कोई जुम्मी चू की जूती नहीं है, ये कुछ और है ना, ठीक है। कहीं आप सोचो कि ये तो है ना पैर में पहनने वाली जूती है, ऐसा नहीं है। वेरी गुड आंसर, सब पढ़े लिखे लोग हैं ना, सब सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, सही आंसर है सभी का, है ना। चलो बात कर लेते, ये क्या है, नेम ऑफ इमेज्ड इंस्ट्रूमेंट। आपको पता है जब वेंटिलेटर को किसी मोड पे हम डालते हैं, कि पर्टिकुलर मोड पे जैसे हमने डाल दिया है, मान लो SIMV पे डाल दिया या किसी और चीज पे डाल दिया, तो ध्यान से समझिए ऑफिसर, जब हम पेशेंट को पर्टिकुलर मोड पे डालते हैं तो उसमें कुछ टाइम के लिए टेस्ट करते हैं, डायरेक्ट वेंटिलेटर के नहीं लगा देते, कुछ टाइम के लिए टेस्ट करते हैं कि प्रेशर वगैरह सही बता रहा है ना, ठीक है। तो ये आपके कुछ वैसा ही फीलिंग देता है जैसे एक आर्टिफिशियल लंग हो, ठीक है, एक आर्टिफिशियल, ठीक है, लंग्स की तरह ही आपको पेशेंट को वेंटिलेटर को फीलिंग देता है। तो इससे प्रेशर सही है ना, वेंटिलेटर तो सही आपके वेंटिलेट कर रहा है ना, इन सब चीजों का पता लगाया जा सकता है। इसका नाम है टेस्ट लंग मशीन, ठीक है, क्या नाम है, टेस्ट लंग मशीन। समझ गए बात को, ठीक है, ठीक है, ये टेस्ट लंग मशीन है। आईसीयूज में मैंने आपको पता है पिछले 6 साल से मैंने आईसीयू में काम किया है, आप घबराए नहीं, ये एक रूटीन चीज है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलती है, ठीक है। तो सभी से पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके, और ये अच्छी चीजों के कलेक्शन हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। जल्दी से बराबर होने चाहिए लाइक और लाइव, स्टूडेंट जल्दी से लाइक कर दीजिए प्लीज, वेरी गुड, ठीक है। अब आगे चलते हैं और समझेंगे हम इसको, है ना, और समझेंगे। नेक्स्ट, ये आपके प्रॉपर रैशनल मैंने यहां लिखा है, इट इज यूज टू टेस्ट और चेक दी वेरियस वेंटिलेटरी सेटिंग बिकॉज इट एक्ट एज आर्टिफिशियल लंग।